विजय जी, मुझे याद पड़ता है कि 4-5 महीने पहले की बात है, चूंकि आपका आरएसएस पे बड़ा लंबा आपका अनुभव भी है और आपने किताब भी लिखी है, इसलिए सवाल मौजूद है। 4-5 महीने पहले की बात है, विनय कटियार ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक नए आंदोलन के शुरू करने की बात की थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार जी ने फौरन उसका खंडन करते हुए कहा था, जी नहीं जी, कोई मूवमेंट काशी अब जो है नहीं होगा। 4-5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि विश्व हिंदू परिषद को वो अपने ही अध्यक्ष की बात भूल गए? वो जिस विनय कटियार की बात को वो खंडन कर रहे थे, अब खुद वो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ बदला है क्या पिछले कुछ महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कि विश्व हिंदू परिषद को अपने ही शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं और अब नई तारीख लिखनी पड़ रही? अष्टो जी, बड़ी अच्छी चर्चा रही है, सबने बहुत अच्छे से बात की। विनोद जी ने जो बात कही वो है महत्वपूर्ण कि पॉलिटिकल इशू है ये। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में राजनीतिक विजय जी माफ करिएगा, विश्व हिंदू परिषद का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है, तो उसका तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हाँ। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी ने नहीं कहा। आप विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं, तो फिर आलोक कुमार जी ने तो नहीं कहा ना। आलोक कुमार जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो खंडन किया। आपने खुद ने कहा कि उन्होंने खंडन किया। जी जी। तो फिर तो पार्टी का एक कार्यकर्ता को आप प्रधानमंत्री मान लीजिए, विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता को विश्व हिंदू परिषद मान लीजिए। जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने आपको कह दिया, जो आप पढ़ रहे हैं, कि ये मुद्दा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी साफ कर दिया कि ये मुद्दा नहीं है, अयोध्या पर जो बात हो गई है वो हो गई है। लेकिन पॉलिटिकल जब बात हो रही हो, इलेक्शंस की बात हो रही हो उत्तर प्रदेश की, तो उस वजह से ये बात को बढ़ाया जा रहा है। पहली बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी को परेशानी है, ऐसा लगता है, किसान आंदोलन को देकर लगता है। कृष्ण जन्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, तो वहां पर किस तरह से इस मामले से कुछ चीजों को बैलेंस किया जा सके। फिर दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य, जिसका जिक्र विनोद जी ने किया, वो भी खुद अभी बहुत लाइमलाइट में नहीं है, तो वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए इस बात की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा है इस मामले में कि भाई वो अयोध्या के अलावा काशी मथुरा पर जाएंगे? अश्विनी साई जी बैठे हैं आपके सामने, उन्होंने अभी अश्विनी साई जी बैठे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा भी थोड़ी देर पहले, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा ना, पार्टी अध्यक्ष ने नहीं कहा ना। अरे भाई, वो प्रवक्ता है, तो मैं उनकी बात में तो मानूंगा ना। मैं अश्विनी शाह जी ने क्या कहा, आपने सुना नहीं? आप उनकी बात को एक तरह से ले रहे हैं। अश्विनी शाह जी ने कहा, आपने बार बार पूछा, उन्होंने कहा जो न्यायोचित होगा, यदि वहां पर कोई करेगा कार्रवाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप अपनी तरह से उसको बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, अंत में उन्होंने दूसरी बात कही। नहीं विजय जी, अंत में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा विश्व हिंदू परिषद के साथ है वो, और वहां पे पूजा अर्चना सब होनी चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण बताऊं कि ये कोई, मेरी जितनी समझ है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, न विश्व हिंदू परिषद में, न भारतीय जनता पार्टी में ये मुद्दा है कि फिलहाल काशी मथुरा को लेकर कोई मुद्दा बनाया जाए। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात हुई, उसमें बहुत साफ साफ ये बात होगी, 1991 का एक्ट है जिसका आपने नरसिम्हा राव का जिक्र किया। मुझे तो हैरानी उससे दूसरे पक्ष पर है, जिस पर फिरदौस साहब, मिर्जा साहब जो है वो ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं, कि जो मार्च 2021 का एडमिसेबल जो हुआ है, एडमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी जरूरत पर मैं मिर्जा साहब से ज्ञान चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इसको एडमिट करने की जरूरत थी? क्या वो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था? इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि सुप्रीम कोर्ट 1991 के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको चुनौती देना स्वीकार करता है? क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के तौर पर इस पर चर्चा करना चाहता है? क्योंकि जो अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन है वो मैंने पढ़ी है, उस केस को भी पढ़ा, उस फैसले को भी पढ़ा, जिसका जिक्र आपने भी बहुत सारा कर दिया, राम मंदिर में भी उसका जिक्र हुआ है। तो उसमें दो चीजों पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। एक था कि जो डेट, कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947, हाँ, कट ऑफ डेट जो है 15 अगस्त 1947 क्यों रखी गई है, ये ऑब्जेक्शन है। अब आप उसका, हम सब लोग सफाई दे सकते हैं भाई ये नए भारत के लिए जो कहा गया वो है, लेकिन उनका सवाल उस पर है। और दूसरा है कि जो कन्वर्जन का जो हो गया है प्लेसेस का, उस पर क्यों नहीं रिलीजियस जो उनका अधिकार है उसको चुनौती दी जाए। ये दोनों बातें हैं। लेकिन 1991 के एक्ट को 2021 में सुप्रीम कोर्ट यदि एडमिट करता है तो मैं समझता हूं कि वो मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात हो। हालांकि ये कानूनी व्यवस्था है कि कोई पिटीशन दे रहा है, लेकिन वो हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज भी कर देता।
इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत सारी डिबेट हो गई है। 2019 में जब नवंबर के जो राम जन्मभूमि का फैसला, उसमें बहुत लंबे से डिबेट हुई है। उसमें 94 में उस पर बड़ी डिबेट हुई है। ये 91 से मैं 2021 तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखता रहा हूं कि उसमें किस किस तरह की बातें हुई है। आर्कियोलॉजी पर ये जो बात हुई थी कि राम जन्मभूमि में जो चीजें मिली हैं उन्हें एएसआई को सौंप कर कुछ और काम किया जाए, उस पर भी काफी चर्चा हुई है। तो इसलिए महत्वपूर्ण वो है। फिर यदि आप एग्जेजरेशन पर जाते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आप राम जन्मभूमि को भी ले लें तो भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या रवैया रहा। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण उस दिन तक नहीं करवाया जिस दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं दे दिया। 1989 से या 84 से भी यदि मैं मान लूं तो 30 साल तक पार्टी ने उस पर कोई मंदिर निर्माण का काम नहीं किया। आंदोलन चलते रहे। आंदोलन चलने को कानून के खिलाफ कहना ठीक बात नहीं है, या अपने विरोध जाहिर करना भी कानून तोड़ना नहीं होता। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू किया और प्रधानमंत्री उसमें गए। उससे पहले तो प्रधानमंत्री नहीं गए थे। 2014 में सरकार बन गई थी। हमने सबने सवाल किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तब तो किसी ने इस पर सवाल नहीं किया और पार्टी ने कोई तारीख नहीं बताई। विजय जी, आप नहीं बताई। विजय जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक विरोधाभास है। उसमें विरोधाभास, अगर मैं आपके तर्कों के हिसाब से जाऊं तो आप विध्वंस कर दीजिए और निर्माण के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। यानी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एक्ट कहा, बाकायदा क्रिमिनल एक्ट कहा, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार ने उसको ओन नहीं किया कि उन्होंने गिराया। सिर्फ शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने उसको ओन किया। तो यहां भी तो वही स्थिति दोहराई जा सकती है। जो आप तर्क दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर उस पर कोर्ट केस हो गया, ठीक है आपकी बात, उस पर कोर्ट केस हुआ, उस पर फैसला हुआ, सरकार ने उस पर फैसला कर दिया। और फिर या तो आप कानून को मानते हैं या आप कानून को नहीं मानते। मुझे ये बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना कानून। हम लोग तो मानने वाले लोग, आप मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, फिर 1992 के विध्वंस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मान लीजिए कि उसमें उन्होंने उनको, जिन लोगों को रिहा कर दिया है, उसको आप या तो मानिए या मत मानिए, इसमें भी आपको तय करना है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। उसके बाद विजय जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि निर्माण के लिए तो 30 साल इंतजार किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके पहले विध्वंस कर दिया ना। तो अगर यही प्रेसिडेंस अगर मथुरा में लागू किया जाए, अगर यही प्रेसिडेंस फैसला आ गया, अगर इसको प्रेसिडेंस मान लिया जाए तो क्या मथुरा में यही दोहराया जाएगा क्या? मेरा सवाल सिंपल सा है। अगर मैं आपके तर्कों के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्जेजरेशन और एक्सट्रीम्स जो है ना, वो किसी भी चीज के लिए लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जो बात विध्वंस का मामला था तो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो एक दिन की अदालत जेल में भी चले गए, कल्याण सिंह, ठीक है। और फिर अदालत में जिन लोगों को दोषी पाया जाना चाहिए था, जिनके खिलाफ मुकदमा चला, उस पर अदालत ने फैसला दे दिया। अब यदि हम उस फैसले को नहीं मानते तो हम उस पर भी अपील पर जा सकते हैं, वो मिर्जा साहब बता सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बयान को एग्जेजरेशन के लेवल पर ले जाना कि आपने कह दिया था शाही साहब कि मंदिर में वो मूर्ति स्थापित करेंगे, इसका मतलब हो गया कि अब सारा देश का विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, मैं उनके प्रवक्ता के तौर पर नहीं, मैं कह रहा हूँ एग्जेजरेशन जो है ना, वो किन्हीं भी चीजों को ज्यादा परेशानियां पैदा करता है। ये एग्जेजरेशन का मुद्दा नहीं, ये केवल इतना सा पॉलिटिकल इशू है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को परेशानी है ऐसा लगता है, और इसलिए वो उसको एक तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना मेरे को समझ आता है। देख लीजिएगा 2022 के चुनाव हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा फिर से खड़ा होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।